जो परीक्षा में अपीयर नहीं हुए, सम्मिलित नहीं हुए, या जो कॉम्पिटेंसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, वो लोकल बॉडी टीचर के रूप में रहेंगे। देखिए, इस वीडियो को बीच में छोड़ कर जाइएगा मत, वीडियो पूरा देखिएगा। आपको बता दें कि अभी आप जितेंद्र राय जी की बातें सुन रहे थे। पटना हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता हैं। सक्षमता परीक्षा को लेकर 13 मार्च को सुनवाई निर्धारित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और उसके बाद जो सुनवाई होनी है 13 मार्च 2024 को सक्षमता परीक्षा को लेकर और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर, उसके पहले ठीक पहले जो सरकार की ओर से सरकारी वकील ने जो शपथ पत्र के माध्यम से सरकार का जो पक्ष रखा है, उस पक्ष को पूरी तरह से कोर्ट के भाषा में, आम भाषा के रूप में आपको जितेंद्र राय जी इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। साथ में शिक्षक नेता, क्रांतिकारी शिक्षक नेता मुस्तफ़ा जाट जी भी है। सारी बातों को वे स्पष्ट करने जा रहे हैं कि जो सक्षमता नहीं दिए, जो दे दिए, जो आवेदन ही नहीं किए, जो आवेदन कर दिए, जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को आगे इस वीडियो में जितेंद्र राय जी पटना उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से आप सुनेंगे। और उससे पहले ये भी कह दें आपको कि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, आपकी जानकारी को हम बूस्टअप करते रहें, आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर आगे बढ़ते रहें, उसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और आगे आप जितेंद्र राय जी की पूरी बातों को सुने। क्या कुछ 13 मार्च को होने वाली सुनवाई को लेकर कह रहे हैं और सरकार का जो जवाब आया है उस जवाब में क्या कुछ है, वो सभी बातें आप आगे इस वीडियो में सुनकर स्पष्ट हो ले, कन्फ्यूजन दूर कर ले। तो सुनिए जितेंद्र राय जी को और मुस्तफ़ा जाट जी की बातें। जी पूछा जाए मुस्तफा साहब। स्टार्ट कर। जी पूछा जाए मुस्तफा साहब। नमस्कार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों, आज बिहार सरकार का जिस तरह से रवैया और शिक्षकों के प्रति उदासीन जो कदमें उठा रही है सरकार, जिससे शिक्षकों का आहापोही का स्थिति है और जो शिक्षक फॉर्म भरे हैं उनकी भी स्थिति से स्पष्ट नहीं है, जो शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं उनकी भी स्थिति से स्पष्ट नहीं है। और लगातार मेरे पास हजार कॉल आते हैं प्रतिदिन कि सर हम फॉर्म नहीं भरे हैं, हमारा नौकरी का क्या होगा, स्पष्ट क्या होगा, कैसे मेरी नीति होगी, कैसे मेरा नौकरी सेफ है, बचेगा कि नहीं बचेगा। इन सारी बिंदुओं को लेकर हम अपने बड़े भाई और विद्यमान अधिवक्ता आदरणीय जितेंद्र राय जी से, जो बिहार सरकार हमें नहीं, आपको नहीं, माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में जो शपथ पत्र दायर किया है उनके बारे में विस्तार से बताएंगे सर कि उनकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो भी उनका नौकरी सेफ रहेगा कि नहीं। इन सारे बिंदुओं पर हम बात करते हैं आदरणीय जितेंद्र राय जी से, अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता। मुस्तफा साहब, पहले तो हम लोग ये समझें कि अभी तक माननीय न्यायालय का न्यायाधीश अभी नहीं मिला है। जो भी न्यायाधीश होगा उसे हम सबको अक्षरशः पालन करना होगा। लेकिन हम मुख्यतः रूल 3 और रूल 4 जो है, जो 2023 का जो टीचर्स अपॉइंटेड अंडर रूल जो है 2023 का, इस पर हम टिप्पणी करेंगे। रूल जो 3 है मुस्तफा साहब, वो कैडर के गठन की बात करता है, और जहाँ तक रूल 4 जो है वो ये व्याख्यायित करता है कि जो भी टीचर हैं वो स्थानीय जो वेरियस लोकल बॉडीज में एम्प्लॉयड हैं, नियोजित हैं, उनको कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, सक्षमता का परीक्षा उनको देना होगा। और उस सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात वो एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में जाने जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक। और उनका एक सिंगल एकल कैडर मर्ज कर जाएगा उसमें, और उनकी जो सर्विस कंडीशन होगी वो एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स के तहत वो रेगुलेटेड होगी, विनियमित होगी। इसमें कोई संदेह तो नहीं है आपको। आज जो भी उनके जो सैलरी होंगे और जो परक्विजिट्स होते हैं, अनुलाभ होंगे या जो भी वेतन होंगे, वो जितने भी टीचर अपॉइंटेड 2023 के तहत हैं उसके तहत ये लोग इंटाइटल्ड होंगे। जो भी होगी उनकी सैलरी
वो भी इंटाइटल होंगे। लेकिन एक बात मुख्यतः मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ऐसे एक्सक्लूसिव टीचर का रिटायरमेंट हो जाएगा सेवानिवृत्ति के पश्चात मुस्तफा साहब, वो जो भी रिजल्टिंग जो वैकेंसी होगी, जो परिणामिक जो रिक्ति होगी, वो लोकल बॉडीज के तहत उसको फिल्डअप नहीं किया जाएगा। मुख्यतः रूल 3 जो हमारा प्रोवाइड करता है कि जिस पर आपको बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है, बहुत सारे जो आपके मित्र हैं इस तरह की चिंता व्यक्त करते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रूल 3 है उसके तहत प्रावधान है, इट प्रोवाइड्स दैट जो परीक्षा में अपीयर नहीं हुए, सम्मिलित नहीं हुए, या जो कॉम्पिटेंसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, वो लोकल बॉडी टीचर के रूप में रहेंगे, स्थानीय जो निकाय शिक्षक के रूप में वो रहेंगे। इसका मतलब है कि जो एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल्स हो है, जिसको इम्प्यून्ड किया गया है माननीय उच्च न्यायालय में, वो इस तरह को प्रावधानित नहीं करता है किसी भी शिक्षक का जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट में मान लीजिए अपीयर नहीं करे या उसमें उत्तीर्ण नहीं हो, तो उसको डिसमिसल उसका हो जाएगा या सेवा से उसकी बर्खास्तगी होगी। ये जो एक्सक्लूसिव टीचर रूल जो है, जिसको इम्प्यून्ड किया गया है, जिसको चुनौती दी गई है माननीय उच्च न्यायालय में, ये प्रावधानित करता है कि ड्यू टू नॉन अपीयरेंस, यदि वो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नॉन अपीयर हो या उपस्थित नहीं हो, पहले समझा जाए, नॉन अपीयरेंस पर भी, या नॉन पासिंग, यदि वो पास नहीं करे, उत्तीर्ण नहीं करे कॉम्पिटेंसी टेस्ट में, सक्षमता परीक्षा में, तो इस तरह से हम नहीं लगता है, हमको ये नहीं लगता है कि नियोजित शिक्षक के किसी भी अधिकार का जो इसमें कोई हनन होगा या उसके अधिकार किसी तरह से प्रभावित होंगे। तो सर मुझे ये जानना है कि बहुत सा शिक्षक इस बात को जानने के लिए उत्साहित होंगे और वो अपने कमेंट्स में भी लिखेंगे जिनकी जो परेशानियां हैं। तो जो शिक्षक किसी भी तरीके की परीक्षा में नहीं शामिल होना चाहते हैं, उनकी अपनी परेशानियां, अपनी मजबूरियां हैं। बहुत से औरतें हैं जो मैंने अपना घर के पास ही है और वो नहीं चाहते हैं कि हमको अदर जिला में जाने पड़े, इस कारण से वो माने नहीं जाना चाहते हैं। तो उनकी नौकरी पूरी तरीका से सुरक्षित है कि नहीं? बिल्कुल, जो हमको जहाँ तक ये विधि की समझ है, जहाँ तक ये प्रावधानित करता है रूल 3, उसके तहत यदि ये नॉन अपीयरेंस भी हो, उनकी यदि उपस्थिति नहीं भी हो, तो उनकी नौकरी हमको नहीं लगता है किसी तरह का खतरा हो या किसी तरह से प्रभावित होगी, मुझे नहीं लगता। अब देखिए, इसमें साथियों, उनको जिस चीज़ से अगर वो वरिष्ठ शिक्षक से अगर वो नहीं रहते हैं, वो परीक्षा नहीं देते, तो उनको सिर्फ एनपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि एनपीएस का लाभ जो है, न्यू पेंशन योजना का लाभ जो है, वो उस वक्त ही मिलेगा जो कि आपको सक्षमता परीक्षा का वो देना पड़ेगा। अगर वो देते हैं तो आपको नियमित उस रूप से आपको मिलेगा उस तिथि से। तो आदरणीय हमारे अधिवक्ता, विद्यमान अधिवक्ता महोदय से मैं फिर जानना चाहता हूं कि शिक्षकों को आप संदेश दीजिए कि आपकी कोई घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है, और आपको किस तरह से टिट अभी के हिसाब से और 13 तक का इंतजार करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये माननीय न्यायालय का आदेश बिल्कुल नियमानुकूल ही होगा मुस्तफा साहब। हम पटना उच्च न्यायालय जो भी आदेशित करेगा, हमारे सारे लोगों को, सारे शिक्षक बंधुओं को व्यापक हित में उसका अनुपालन करना होगा। और जहाँ तक नियम 3 है, तो उसका सीधे उसको हम लोग व्याख्यायित कर सकते हैं कि ड्यू टू नॉन अपीयरेंस एंड नॉन पासिंग अंडर द कॉम्पिटेंस टेस्ट, अंडर द कॉम्पिटेंस देयर विल बी नो इंजरी। कोई भी इंजरी नहीं होगी नियोजित शिक्षकों को, और उनके राइट्स को, उनके अधिकारों का किसी तरह से हनन नहीं होगा। क्योंकि हमें ये रूल 3 हमें सख्त बनाती है कि
नॉन अपीयरेंस के चलते भी किसी तरह की उनकी नौकरी पर किसी तरह की खतरे की घंटी तो नहीं है, जहाँ तक हमारी समझ है। देखिए, जब इस बात को आपको अब आज स्पष्ट हो गया, और ये हमारे नहीं, ये विभाग हमारे आदरणीय जितेंद्र जी को नहीं दिया, ये विभाग माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपना शपथ पत्र दायर किया, वहां नहीं मुकर सकती, ये विभाग का हस्ताक्षर है और ये विभाग का दिया हुआ माननीय पटना हाई कोर्ट में ये दिया, अपने शपथ पत्र में दायर किया, तो फिर आपकी चिंता करने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। आप हैप्पी रहिए और ये इत्मीनान रहिए, और वक्त करने पर फिर आपके साथ 13 तारीख को इंतजार कीजिए, हमारे वरीय अधिवक्ता भी शामिल रहेंगे और पल पल की जानकारी आदरणीय जितेंद्र कुमार जी को द्वारा 13 तारीख को दिया जाएगा। आप लोग तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि तब तक आप बने रहे और किसी भी अफवाहों पर, किसी भी प्रकार के आपको अफवाहों पर दरकिनार कीजिए और सच्चाई कीजिए, दुआ कीजिए। आज रमजान भी शुरू होने वाला है, महाशिवरात्रि है, उस महाशिवरात्रि का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं अपने पूरे पटना जिला टीम की तरफ से। और आप विश्वास रखिए और दुआ कीजिए कि 13 तारीख को हम लोग निश्चित जीतेंगे, एकदम तय है। और हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय जरूर हमारे साथ न्याय करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आजाद। मुस्तफा साहब, एक चीज पर हम जोड़ देंगे कि हम डेजिग्नेटेड सीनियर नहीं है साहब, जो सीनियर अधिवक्ता, हम लोग अधिवक्ता मात्र हैं पटना उच्च न्यायालय। हाँ, तो हमारे सर जो बोल रहे थे कि हम सीनियर अधिवक्ता हमारे द्वारा बोला जा रहा होगा कहीं, तो वो मिस्टेक कर लीजिएगा। लेकिन हमारे जो अधिवक्ता है विद्यमान अधिवक्ता है और बहुत जल्द ये सीनियर, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हम लोग प्रतीक्षा करें। लेकिन जहां तक जो व्याख्या की, जहां तक हमारी समझ है, जो विधि की व्याख्या है और जो नियमावली की व्याख्या है, उस पर ये जोर देती है कि नियम 3 के तहत नॉन अपीयरेंस एंड नॉन पासिंग विल नॉट बी द ग्राउंड फॉर द डिसमिसल ऑफ द नियोजित शिक्षक। चलिए फिर से ये रिपीट किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, और तमाम पटना जिला की ओर के तरफ से तमाम बिहार वालियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आजाद। जय हिंद, जय भारत।